इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। इसमें लिखा है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54। हमें एक सीरीज दिया है, एक डाटा दिया है और हमें कहा है इस डाटा का जो मोड है ना वो 54 है। देन फाइंड एफ, और हमें क्या करना है, एक वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करनी है। एफ इसमें क्या है बच्चा, देखो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये डाटा बच्चा मैंने इधर कॉपी कर लिया है। अब मोड हमें इधर 54 दिया हुआ है। अब बच्चा जब मोड हमें नहीं दिया होता और हमें मोड फाइंड करना होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते थे हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा है, तो वो मॉडल क्लास होती है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, अगर हमें मोड दिया होगा ना तो हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम मोड को ऑब्जर्व करेंगे 54 और देखेंगे किस क्लास इंटरवल के बीच में जो गिवन मोड है यानी कि 54 लाई करता है। किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 to 15 के बीच में नहीं कर रहा, इसी तरह 30 to 45 के बीच में भी नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा है 45 to 60 के बीच में। तो ये जो होगी ना हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। जब मोड दिया होगा तो हम इस तरह से देंगे कि हम देखेंगे मोड कौन से क्लास इंटरवल के बिटवीन लाई करता है, बीच में लाई करता है। तो वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 45 to 60 वाले क्लास इंटरवल के बीच में। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो बच्चा मॉडल क्लास हमारी क्या हुई, मॉडल क्लास इज 45 to 60। तो 45 to 60 हमारी मॉडल क्लास हो गई, यानी मोड हमारा जो लाई कर रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 45 to 60 के बीच में। और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है और हमें मोड गिवन है, तो इसमें मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मोड इज इक्वल टू एल, एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ध्यान रखना एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो इधर एल जो होगा ना बच्चा हमारा 45 रहेगा, ये याद रखना। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो होती है वो एल होता है, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब बच्चा इसमें F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है 45 to 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16 है, तो ये हमारी F1 हो जाएगा। ओके, तो F1 हमें मिल गया 16। F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और वो क्या है बच्चा, देखो इधर ध्यान से, मॉडल क्लास 45 to 60 और वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F1 और उससे बिफोर उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, F है। तो हमारा F ऑफ 0, F0 क्या हो जाएगा बच्चा, F के इक्वल हो जाएगा, जो प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास के पीछे वाली। और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। अब F2 क्या होता है बच्चा, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12 है, तो ये F2 हमारा 12 हो जाएगा। तो F0 F1 F2 हमें पता चल गया और लोअर लिमिट भी पता चल गई। और H क्या होता है बच्चा, H इज अ क्लास साइज। क्लास साइज मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो किसी भी क्लास इंटरवल का, जैसे 60 माइनस 45 15, तो H इस केस में हमारा 15 है, क्लास साइज इज 15। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे मोड के फॉर्मूला में और उसको इक्वल टू 54 लिख के F की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चा, L की जगह मोड के फॉर्मूले में क्या आएगा 45, पहले लिखेंगे 45 प्लस F1 माइनस F0। F1 तो 16 है, 16 माइनस F0 किसके इक्वल है बच्चा, F के, 16 माइनस F अपॉन 2F1, 2F1 2 इंटू 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2F1 माइनस F0, F0 मैं बता चुका हूँ क्या है बच्चा, F है, तो 2 इंटू 16 माइनस F और माइनस F2, F2 क्या है 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय H, और H कितना बचा 15, और ये इक्वल टू हो जाएगा 54 के। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना बच्चा, जो ये 45 है ना इसको सबसे पहले LHS से RHS में भेज दो। तो LHS में हमारे पास क्या रह जाएगा 16 माइनस F अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको मल्टीप्लाई करा लो तो 32 माइनस F माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मल्टीप्लाई बाय 15 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा 54 माइनस 45, क्योंकि देखो बच्चा इधर ये प्लस 45 था LHS में, तो RHS में आके माइनस 45 हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई 16 माइनस F अपॉन में बच्चा 32 माइनस 12 करें क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो 32 माइनस 12 इज 20, तो इधर हो जाएगा 20 माइनस F हो जाएगा, ये 32 माइनस 12 करके 20 हो जाएगा, और ये माइनस F एज इट इज कॉपी होगा, मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू क्या हो गया इधर 9 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा क्या करो 16 माइनस F को एज इट इज रहने दो,
अपॉन 20 माइनस एफ बी एज इट इज लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई बाय 15 है ना, इसको एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करने पे ये 9 अपॉन 15 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में चेंज हो। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो बच्चे, लाइक दोनों 3 से जाती है 3 और ये 5। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 16 माइनस एफ इंटू 5 करेंगे, क्योंकि ये 15 कट के 5 हो गया था 3 से कटने पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 16 माइनस एफ इज इक्वल टू, अब 3 इंटू 20 माइनस एफ होगा, 3 इन ब्रैकेट 20 माइनस एफ। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 80, और 5 को माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 एफ आएगा, इज इक्वल टू, इसी तरह से बच्चा 3 इंटू 20 इज 60 और 3 इंटू माइनस एफ माइनस 3 एफ हो जाएगा। अब लाइक टाइम कलेक्ट करेंगे, ये जो प्लस 80 है ना बच्चा एलएचएस में, ये आरएचएस में जाने पे माइनस 80 हो जाएगा। तो एलएचएस में हमारे पास क्या रहेगा, माइनस 5 एफ, और आरएचएस में भी बच्चा हमारे पास एफ वाली एक टर्म है माइनस 3 एफ, इसको हम आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 3 एफ हो जाएगा। और आरएचएस में हमारे पास क्या रहा, 60 रहा, 60 और ये प्लस 80 इधर आके माइनस 80 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, माइनस 5 एफ प्लस 3 एफ, माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 3 2 होता है, साइन ग्रेटर का, तो ये माइनस 2 एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 माइनस 80 प्लस माइनस माइनस 80 माइनस 60 20, साइन बढ़ेगा यानी कि माइनस 20। अब एफ की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, माइनस 20 को एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय माइनस 2, क्योंकि जो माइनस 2 है ना मल्टीप्लाई बाय एफ है, एफ के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये जब एलएचएस से आरएचएस में जाएगा माइनस 2 तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो माइनस 20 अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो फाइनली एफ की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हुई, 10।